आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। महामेलावा रोकने के लिए प्रशासन की साजिश। पूर्व मंत्री हसन मुशर्रफ के साथ नेताओं को पुलिस ने रोक लिया। अधिवेशन में पुलिस व्यस्त रहने से मंदिरों को चोरों ने लूटा। महाराष्ट्र विधानसभा में सीमा विवाद की चर्चा। विधायक अभय पाटिल और पार्षद नितिन जाधव को सम्मानित किया। कर्नाटक विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत। खानापुर में महालक्ष्मी समूह द्वारा शिवगर्जना महानाट्य का प्रयोग। जिले में 5 स्थानों पर धान जवार खरीदी केंद्र स्थापित। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. कोणताही फोटो घेण्याआधी पुढे येणाऱ्या अपेक्षित क्षणाची कल्पना मला आधीपासून असते। नमस्कार, मी अमित शिंदोरे। या क्षणांना सुरेख पद्धतीने कॅप्चर करण्यासाठी माझ्याकडे नेहमी एक योजना असते। निकॉनच्या नवीन Z62 सोबत माझ्या कल्पनेपासून ते छायाचित्रपर्यंतचा प्रवास हा अतिशय सहज असतो। कधी काही भावुक क्षण पडद्याच्या मागे लपलेले असतात आणि कधी काही क्षण अचानकपणे समोर येतात। Z62 च्या 14 FPS मुळे मला हे क्षण अचूक पद्धतीने कॅप्चर करता येतात। कोणतीही गोष्ट सांगताना तुम्ही तुमच्या प्रेक्षकांना त्या प्रवासात घेऊन जाता। नमस्कार, मी रंजन झिंगाडे आणि मी प्रिफर करतो नवीन निकॉन Z62। त्याचा आय डिटेक्शन ऑटो फोकस फीचर ती कथा परिपूर्ण करतो। असे मौल्यवान क्षण फार काळ थांबत नाहीत। आता त्याच्या USB पॉवर सप्लायमुळे प्रत्येक क्षण आपण जिवंत बघू शकतो। प्रत्येक लग्न ही एक रंगीत चित्रकथा आहे। आता नवीन Z62 च्या कमाल डायनामिक रेंजमुळे प्रत्येक फ्रेम ही एक रंगांचा अविस्मरणीय अनुभव देते। द ऑल न्यू Z62 इज ट्रूली अ मल्टीमीडिया पावर हाउस। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने कर्नाटक सरकार को करारा जवाब देने के लिए महामेला आयोजित किया था, लेकिन प्रशासनिक तंत्र ने धारा 144 यानी जमाव पर रोक लगाकर इस बैठक को रद्द कर दिया गया है। केंद्र सरकार के गृह मंत्री के आदेश की अवहेलना करते हुए कर्नाटक सरकार अब बेलगाम पर अपना अधिकार जताने के लिए बैठक कर रही है, लेकिन देखने में आ रहा है कि एक बार फिर आम सभा की अनुमति न देकर मनमानी का प्रत्यय लाया गया है। मराठी भाइयों के इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए महाराष्ट्र से सांसद धैर्यशील माने आने वाले थे। हालांकि रविवार को उनके लिए तत्काल प्रवेश प्रतिबंध आदेश लागू कर दिया गया। उसके बाद सोमवार की सुबह अब सभा की अनुमति से इनकार कर दिया गया है और सभा पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है। सीमावर्ती इलाकों में मराठी का गला घोटने की इस कुटिल साजिश का एक बार फिर सामना हुआ है। मांग है कि केंद्र सरकार इस पर संज्ञान ले और इस मसले का तुरंत समाधान करे। किसी भी परिस्थिति में सीमा रक्षकों की आम बैठक की अनुमति नहीं देने के लिए दृढ़ संकल्पित कर्नाटक प्रणाली ने एक बार फिर अन्याय के इतिहास को दोहराया है। यहाँ वैक्सीन डिपो मैदान में आयोजित एक रैली की पृष्ठभूमि में सोमवार सुबह धारा 144 लागू कर दी गई। इसलिए पुलिस ने कर्फ्यू के आदेश जारी कर इस क्षेत्र में आने वाले लोगों को गिरफ्तार करने का अभियान चलाया। कई लोगों को गिरफ्तार कर बसों में बिठाया गया। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के नेताओं के साथ तालुका के विभिन्न हिस्सों से सैकड़ों कार्यकर्ता थे। इन सभी ने पुलिस दमन का विरोध किया। पूर्व मंत्री हसन मुशर्रफ के साथ नेताओं को पुलिस ने रोक लिया। बेलगांव में महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से महामेलावा का आयोजन किया गया। आयोजकों ने इस बैठक में मराठी लोगों का समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र के नेताओं को आमंत्रित किया था। उस पृष्ठभूमि में महाविकास आघाड़ी का प्रतिनिधिमंडल कोगनोली के बेलगांव में होने वाली समिति की बैठक में जाने वाला था। जब वे निपानी में कर्नाटक महाराष्ट्र अंतर्राज्यीय सीमा पर पहुंचे तो कर्नाटक पुलिस ने उक्त संगठन को बेलगांव में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी, लेकिन उन्हें सीमा पर ही रोक दिया गया। इस अवसर पर महाविकास आघाड़ी की ओर से जोर शोर से घोषणाएं की गई कि बेलगांव कारवार निपानी को मिलाकर महाराष्ट्र को एक किया जाए। इस स्थान पर कुछ समय तक कर्नाटक क्षेत्र में प्रवेश को लेकर विवाद के कारण तनाव बना रहा। महाविकास आघाड़ी के नेता बेलगाम जाने की अपनी मांग पर अड़े थे, लेकिन कर्नाटक पुलिस ने उन्हें किसी तरह से घुसने नहीं दिया। इसलिए कर्नाटक सरकार के खिलाफ घोषणा के जरिए विरोध जताया। अधिवेशन में पुलिस व्यस्त रहने से मंदिरों को चोरों ने लूटा।
बेलगाम में शुरू हुए अधिवेशन की सुरक्षा के लिए 5000 पुलिसकर्मियों की फोर्स तैनात की गई है। हालांकि इससे अपराध नहीं रुके हैं। पुलिस का ध्यान अधिवेशन की सुरक्षा पर है। हालांकि तालुका में चोरों ने मंदिरों को निशाना बनाना जारी रखा है। बसूरते स्थित ब्रह्मलिंग मंदिर में रविवार की रात अज्ञात चोरों ने मुख्य द्वार और मंदिर के सामने बने गाभारा का ताला तोड़कर रुपए उड़ा लिए। एक ऐसी घटना सामने आई है जहां चोरों ने मंदिर से करीब 1.5 लाख रुपए के जेवरात और दानपेटी से पैसे चोरी कर लिए। चोरी का पता सोमवार की सुबह चला। चोरी के इस मामले में श्रद्धालुओं में सिर्फ उत्साह का माहौल है। सोमवार की सुबह जब पुजारी पूजा के लिए मंदिर गए तो उन्होंने देखा कि सामने के दरवाजे का ताला टूटा हुआ है और उन्होंने तुरंत इसकी सूचना गांव के पंचमंडल को दी। गांव के सभी पंचमंडल तुरंत मंदिर आते हैं और पता चलता है कि मंदिर के सामने और मंदिर के अंदर के ताले तोड़ दिए गए हैं और चोरी हो गई है। महाराष्ट्र विधानसभा में सीमा विवाद की चर्चा। महाराष्ट्र सरकार का विधानसभा सत्र सोमवार से नागपुर में शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन बोलते हुए अजित पवार ने सीमावाद का मुद्दा उठाया। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यकर्ताओं का बेलगाम में दमन किया जा रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र उनके पीछे खड़ा है। जब इस बारे में अमित शाह के साथ बैठक हो रही है और ये तय हो गया है कि बेलगाम में किसी को रोका नहीं जाएगा तो कलेक्टर अपना प्रतिबंध कैसे लगा सकते हैं। गृह मंत्री के साथ बैठक में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। बहरहाल महाराष्ट्र की जनता को बताना चाहिए कि गृह मंत्री के सामने आए फैसले का उल्लंघन कौन कर रहा है। ये भी समझा जाना चाहिए कि आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, ऐसा अजित पवार ने कहा। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी अजित पवार की आलोचना का जवाब दिया है। विधायक अभय पाटिल और पार्षद नितिन जाधव को सम्मानित किया। शुक्रवार पेट तिलकवाड़ी के विश्रामबाग रेजिमेंट्स एसोसिएशन द्वारा बेलगाम दक्षिण विधायक अभय पाटिल और वार्ड नंबर 29 के पार्षद नितिन जाधव को हाल ही में सम्मानित किया गया। इस खंड में नागरिक समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न प्रकार के विकास कार्य पूरे किए गए हैं। इस मौके पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संभा के विश्रामबाग रेजिडेंट्स एसोसिएशन की ओर से नारायण हंगिरगेकर और नारायण अनगोनकर ने सम्मानित किया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना से हुई। गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित किया। तत्पश्चात अतिथियों का शाल और श्रीफल भेंट कर अभिनंदन किया गया। प्रणाम का उत्तर देते समय विधायक अभय पाटिल ने आश्वासन दिया कि हम नागरिकों की सेवा के लिए किसी भी समय तैयार रहेंगे। पार्षद नितिन जाधव ने भी अभिनंदन के लिए आभार व्यक्त किया। राजू होनोली, चंद्रकांत कांबले, नंदन कुलकर्णी आदि सहित अन्य सदस्यों ने कार्यक्रम के समन्वय की पहल की। कर्नाटक विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत। कर्नाटक सरकार विधानमंडल शीतकालीन सत्र की शुरुआत सोमवार से हो चुकी है। इस अधिवेशन के समारोह में आए मंत्रियों को प्रशासन ने एस्कॉर्ट करना शुरू कर दिया है। 10 दिनों तक चलने वाले इस शीतकालीन सत्र के अवसर पर राज्य के मंत्री, पदाधिकारी, विभिन्न दलों के नेता और गणमान्य व्यक्ति 10 दिनों तक बेलगाम शहर में रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी पहले ही कह चुके हैं कि इस सत्र के दौरान उत्तर कर्नाटक की समस्याओं को अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। इस बार सत्र में 6 विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें कन्नड़ भाषा के विकास, सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए निगम की स्थापना आदि विधेयक शामिल है। वही संभावना है कि सरकार की ओर से बिल पेश किए जाएंगे। खानापुर में महालक्ष्मी समूह द्वारा शिवगर्जना महानाट्य का प्रयोग। छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार आज भी समाज में देशभक्ति और चरित्र निर्माण की संस्कृति जगाने का काम कर रहे हैं। इस तरह तालुका के शिव भक्त शिवराय की महान उपलब्धियों के साक्षी बन सकते हैं। भाजपा नेता एवं महालक्ष्मी ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष विठ्ठल हलगेकर ने बताया कि 7 से 10 जनवरी तक शांति निकेतन स्कूल मैदान में शिवगर्जना महानाट्य आयोजित किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि शांति निकेतन स्कूल की वार्षिक बैठक 5 और 6 जनवरी को आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर 7 से 10 जनवरी तक प्रतिदिन सायं 6 बजे एशिया के सबसे बड़े महानाट्य के रूप में प्रसिद्ध शिवगर्जना महानाट्य के रोमांच का अनुभव कर सकते हैं। जिले में 5 स्थानों पर धान जवार खरीदी केंद्र स्थापित। राज्य कृषि उपज विपणन बोर्ड ने न्यूनतम गारंटी मूल्य योजना के तहत खरीफ सीजन की धान और ज्वार की फसल खरीदने का आदेश जारी किया है। लिहाजा किसानों को राहत मिली है। साथ ही यह भी आदेश दिया है कि जिले में 5 स्थानों पर क्रय केंद्र शुरू किए जाए। इस बीच किसानों से चावल और ज्वार को उपार्जन केंद्र पर ही बेचने का आग्रह किया गया है। खरीफ सीजन के चावल, ज्वार और अन्य फसलों का उत्पादन शुरू हो गया है। इस बीच किसानों के मन में सवाल है कि उत्पादित फसल को कहां बेचें। ऐसे में सरकार ने शॉपिंग सेंटर खोलकर राहत दी है। धान का गारंटीकृत मूल्य 2040 से 2970 निर्धारित किया गया है। इस बुलेटिन में वक्त हो गए छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया, रंगोली में खिले रंग खुशियों
खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना, मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना, मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम, मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। शीतकालीन सत्र के पहले दिन सत्र की शुरुआत में कांग्रेस पार्टी ने सुवर्ण सौध के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने एक अलग काउंटर पर वीर सावरकर की तस्वीर का अनावरण किया। सत्तारूढ़ भाजपा पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री बोम्मई ने आज शीतकालीन सत्र की शुरुआत में विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी के साथ नेहरू, गुरु नारायण, शिशुनाल शरीफ, वाल्मीकि, बसवेश्वर आदि के चित्रों का अनावरण किया। कांग्रेस नेताओं ने सुवर्णसौध में सावरकर की प्रतिकृति का अनावरण करने की मांग की, लेकिन सावरकर की तस्वीर प्रदर्शित नहीं होने के कारण कांग्रेस नेताओं ने सुवर्णसौध के सामने धरना दिया। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने एक अलग काउंटर पर वीर सावरकर की तस्वीर का अनावरण किया। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार सहित कांग्रेस के कई विधायक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। बिजगर्नी में महालक्ष्मी देवी की शोभा यात्रा। सोमवार को बिजगर्नी में श्री महालक्ष्मी देवी का स्थापना समारोह आयोजित किया गया। प्रातः गणेश पूजन, कुमारी पूजन, मातृका पूजन, मंडप पूजन, गोमाता पूजन, जलादिवास आदि कार्यक्रम विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किए गए। इसे पूर्व रविवार को गांव से श्री महालक्ष्मी देवी की प्रतिमा की शोभा यात्रा निकाली गई। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन और भंडारे की धुन के साथ शोभा यात्रा बड़े उत्साह के साथ निकाली गई। कलश लेकर निकली शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। गांव में बड़ी संख्या में पंचक्रोशी के नागरिक उमड़ पड़े थे। बिजगर्नी गांव के ग्राम देवी महालक्ष्मी देवी मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। रविवार से भक्तिमय माहौल में इस मंदिर का उद्घाटन समारोह शुरू हो गया है। श्री कपिलेश्वर मंदिर को ऊर्जा मंत्री ने की भेंट। यहाँ के श्री क्षेत्र दक्षिण काशी कपिलेश्वर मंदिर को राज्य के ऊर्जा मंत्री वी सुनील कुमार ने भेंट की। इस मौके पर उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की, साथ ही मंदिर की ओर से विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी गई। ऊर्जा मंत्री सुनील कुमार ने देवस्थान समिति को बधाई दी। इस मौके पर मंदिर ट्रस्ट की ओर से उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर नगर सेवक राजू भातकांडे, राकेश कलगड़गी, अभिजीत चव्हाण, विवेक पाटिल, राजू पाटिल, नागराज कट्टी, सचिन आनंदाचे, दौलत सालुंके सहित ट्रस्टी और सेवक उपस्थित थे। अधिवेशन के नाम पर गोवा पिकनिक का आयोजन। शीतकालीन सत्र के लिए बेलगाम आने वाले विधायक क्रिसमस मनाने के लिए गोवा जाने को बेताब है और इसके लिए 24 और 25 दिसंबर की तारीख तय की गई है। गोवा जाने वाले विधायकों की संख्या बढ़ने के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों ने उनके लिए गोवा में होटल के कमरे बुक करने की तैयारी शुरू कर दी है। शीतकालीन सत्र यहाँ के सुवर्णसौध में 19 से 30 दिसंबर तक चलेगा। विधायक क्रिसमस और 31 दिसंबर को गोवा में मनाने के लिए गोवा जाने के इच्छुक है, क्योंकि इस साल सत्र साल के अंत में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में 24 और 25 दिसंबर को शनिवार और रविवार की छुट्टी है। ऐसे में समझा जा रहा है कि करीब 50 विधायकों ने 2 दिन शनिवार रात और 1 दिन रविवार को होटल बुक कराने की मांग की है। 6 महीने के बच्चे की जटिल कार्डियक सर्जरी सफल। महज 6 महीने के बच्चे पर केली संस्था के डॉक्टर प्रभाकर कोरे अस्पताल में हृदय की एक कठिन सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। इस सर्जरी के लिए रोटरी फाउंडेशन की ओर से आर्थिक सहयोग देकर सामाजिक प्रतिबद्धता को कायम रखा गया। श्री अनाथ बल का जन्म एक हृदय दोष के साथ हुआ था, जिसे पेटेंट डक्ट्स आर्टेरियोसिस के नाम से जाना जाता है, जिसमें हृदय को जोड़ने वाली 2 प्रमुख धमनियों के बीच रक्त प्रवाह सामान्य नहीं था। इस स्थिति में हृदय पर दबाव पड़ता था और बच्चे के फेफड़ों में रक्तचाप बढ़ जाता है। उनका वजन कम था और सांस लेने में दिक्कत थी। उसे डॉक्टर कोरे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर गणंजय साल्वे ने 2 घंटे तक बच्चे का ऑपरेशन किया। बच्चे ने सर्जरी को अच्छे से सहन किया और ये सफल रहा। उत्तर कर्नाटक राज्य में बीजापुर राजधानी होगी।
उत्तर कर्नाटक को अलग राज्य बनाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। पर्यटन मंत्री आनंद सिंह ने हैरान कर देने वाला बयान दिया है कि अगर उत्तर कर्नाटक अलग राज्य बनता है तो बीजापुर उसकी राजधानी होगी। इससे पहले दिवंगत मंत्री उमेश कत्ती ने स्वतंत्र उत्तर कर्नाटक की मांग को लगातार आगे बढ़ाया था। उसके बाद पहली बार कैबिनेट के किसी सदस्य ने ऐसा बयान दिया है। हावेरी जिले के होसपेट तालुका में आंजनेय मंदिर के पास भाजपा कार्यालय की ओर से उनके द्वारा शिलान्यास समारोह किया गया। वे इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। आनंद सिंह ने कहा, जिला मुख्यालय में आधा एकड़ क्षेत्र में जिला कार्यालय का काम शुरू हो गया है। अब उनके इस बयान से चर्चा शुरू हो गई है। सीआईडी की टीम ने 11.5 किलो नकली सोना जब्त किया। सौंदलगा में यूनियन बैंक में 87 व्यक्तियों के नाम पर 11.5 किलो नकली सोना रखकर 3,17.5 लाख रुपए की ठगी की गई है। सीआईडी की टीम ने 2 दिनों तक इस मामले की जांच की। इसी दौरान इस टीम ने 11.5 किलो नकली सोना बरामद किया। इसे जब्त कर जांच के लिए बेंगलुरु के एक प्रयोगशाला में ले जाया गया है। इस टीम की पहले चरण की जांच पूरी हो चुकी है। शनिवार को सीआईडी उपाधीक्षक श्रीनिवास राजू, उपनिरीक्षक प्रसन्ना वेणुगोपाल ने स्थानीय पुलिस और तहसील के साथ साथ प्राथमिक ग्राम पंचायत और तलाटी को बैंक में रखा। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।